हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है, बढ़िया होंगे, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे, अपने घरों पे सेफ होंगे। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, फिट होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पे सेफ होंगे। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 15.1। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। हमने इंट्रोडक्शन जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ग्राफ्स के बारे में दैट वाज कंप्लीटेड यस्टरडे। Today we have its first exercise that is 15.1। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे 15.1 एक्सरसाइज जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। एंड इसमें आपके पास एक ग्राफ पे दिया हुआ है। आपके पास ग्राफ पेपर लीनियर ग्राफ दिया हुआ है एंड साथ में क्वेश्चन भी दिया है। Now go on to identify the graph and observe the graph very keenly and answer the questions at the end given at the end of the graph। चलिए, कहता है the following graph shows the temperature of a patient in a hospital record every hour। एक पेशेंट का टेम्परेचर दिया हुआ है हॉस्पिटल में। सॉरी, हॉस्पिटल में एक पेशेंट है। अल्लाह खैर करे। पेशेंट क्या कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं, पेशेंट हॉस्पिटल ना जाना पड़े। खैर आजकल तो मामूल ही बन गया है, हर एक को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एनीवेज, चलते हैं अपने क्वेश्चन की और। क्वेश्चन कहता है कि पेशेंट का टेम्परेचर दिया हुआ है। पेशेंट का जो टेम्परेचर रहता है उसका 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे एंड 2 बजे, 3 बजे। आपके पास यहाँ अलग-अलग टाइमिंग आप देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके पास दी हुई है, उस पे पेशेंट का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया हुआ है एंड वर्टिकल लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपके पास टाइमिंग दी हुई है एंड वर्टिकल लाइन पे आपके पास क्या दिया हुआ है? वर्टिकल लाइन पे आपके पास दिया हुआ है टेम्परेचर। आप देख सकते हैं 34, 35, 36, 37 एंड 38, फाइनली वी हैव 39। आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है। पहला पार्ट, अब देखिए पहला पार्ट आपसे क्या पूछता है। पहला पार्ट आपका है व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। आपने बोलना है। पहला पार्ट इसका क्या है? ए पार्ट जो आपका कहता है 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। यहाँ देखिएगा 1 बजे कितना था। 1 PM, पीएम की बात हो रही है ना, तो पीएम कहाँ पे है? यहाँ पे है आपका पीएम, ये रहा आपका 1 PM एंड 1 PM पे आप देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में जब यहाँ चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ेंगे तो कहाँ तक है? ये कहाँ पे है पॉइंट इसका? यहाँ देखिए, ये है आपका पॉइंट और ये किसके सामने है? 36 और 37 के बीच में है, तो ये वाली लाइन पे एंड ये आएगा 36.5। तो पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो कितना था? 36.5। कब था 36.5? वो था उसका 1 बजे टेम्परेचर, ठीक है ना? एंड सेकंड पार्ट, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था पेशेंट का टेम्परेचर? यहाँ हो गया 37, ये हो गया 38 एंड यहाँ हो गया 38। अब 0.5 की बात हो रही है ना, 38.5। अब देखिए 38.5 यहाँ पे आ रहा है, तो उस पे कहाँ है? ये है। एंड यहाँ इससे आप जब आप नीचे की ओर आएँगे तो वो कहाँ फ़ॉल करता है? वो आता है 12 बजे। आप लिखेंगे एट, इसका आंसर जो है आप देंगे, यहाँ पे लिखूँगा मैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा एट 12 नॉन। क्या है इसका आंसर? एट 12 नॉन ही है ना? हाँ, बिल्कुल। 12 बजे पेशेंट का टेम्परेचर जो था दैट वाज़ कितना था वो? वो था 38.5 डिग्री सेल्सियस। सो ये था बी पार्ट का आंसर एंड ये था आपका ए पार्ट। अब इसके बाद चलते हैं आपका जो थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट आपके पास क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहाँ गया? चलिए जी, थर्ड पार्ट को आप थोड़ा-सा कीनली ऑब्ज़र्व कीजिएगा। थर्ड पार्ट जो आपका है ये क्या कहता है? देखिए, अ, ये रहा आपका थर्ड पार्ट। द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज़ द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज़ 2 टाइम्स। यानी पेशेंट का तीसरा पार्ट जो आप समझ रहे हैं, तीसरा पार्ट क्या कहता है? पेशेंट का टेम्परेचर जो था वो दैट वाज़ सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड। क्या कहता है? द पेशेंट टेम्परेचर वाज़ द सेम 2 टाइम्स। अच्छा, ड्यूरिंग द पीरियड गिवन गिवन। अच्छा, पेशेंट का टेम्परेचर किस टाइम, यानी किसी पीरियड में सेम था 2 बार, यानी 2 बार सेम आया। व्हाट वर दीज़ 2 टाइम्स। ये 2 टाइम्स क्या थे? हमें फिर से पिछले पेज पे जाना पड़ेगा। चलिए ज़रा कि किस वक़्त उसका टेम्परेचर जो था वो सेम था, यहाँ पे देखते हैं हम। चलिए जी, जब इसको देखेंगे आप पेशेंट का टेम्परेचर आपके पास कितने 2 बार सेम है, कहाँ पे 2 बार सेम है?
आप देखेंगे एक ही लाइन पे 2 बार कहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इसको ज़रा इरेज़ कर लेंगे। सॉरी, अरे यार क्या हुआ? चलिए, आप देख सकते हैं, ये जो आपका है, यहाँ देखिए 36.5 यानी 1 पीएम पे एंड 2 पीएम पे। यहाँ देखिए ये 2 पॉइंट्स को आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा। 36.5 यहाँ भी 36.5 यहाँ भी 36.5 तो आप देंगे सी पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा एट क्या-क्या आंसर होगा 1 पीएम 1 पीएम एंड उसके बाद 1 पीएम और 2 पीएम। 2 पीएम पे पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो दोनों वो क्या है आपके पास सेम है। नाउ कमिंग टू फिर से नेक्स्ट पेज पे हमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज आपका क्या है? यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे फिर से। क्या है आपका पेज एंड थर्ड पार्ट सॉरी इसका डी पार्ट क्या कहता है? देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं डी पार्ट इसका क्या है? व्हाट वाज़ द टेम्परेचर एट 1.30 पीएम? हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर? देखिए 1.30 पे कितना टेम्परेचर था? फिर से गो बैक टू द प्रीवियस पेज 1.30 पूछा था कि क्या पूछा था? अरे यार क्वेश्चन फिर से भूल गए हम। क्वेश्चन पूछा था क्या है 1:30 पीएम पे यानी 1:30 पीएम पे टेम्परेचर कितना था फिर से चलते हैं अपने पेज की ओर जहाँ से हमें पता चलेगा क्वेश्चन क्या है 1:30 पीएम पे आपका टेम्परेचर कितना था एक पेशेंट का चलिए 1:30 1:30 1:30 1:30 आपका कहाँ जैसे है 1:30 यहाँ देखो जी 1 ये रहा आपका 1 पीएम इधर जैसे आप देख सकते हैं ये जो आपका 1 पीएम है ज़रा इसको इरेज करते हैं इस पूरे को ठीक है ना यहाँ रहा आपका 1 पीएम। अब 1 पीएम पे लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है 1.30 पे कितना होगा? ये 1 है, ये 2 है। यहाँ 1 पीएम, यहाँ 2 पीएम दोनों देखो ये 1 पीएम है, ये 2 पीएम। बीच में ये एक और लाइन जा रही इसका मतलब ये 1:30 की है, 1:30 पीएम की है। तो 1:30 पे कितना टेम्परेचर होगा, आप क्या देखेंगे? 1:30 पे आपका टेम्परेचर जो है ज़ाहिर-सी बात है अगर 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर आपका कितना है? एक पेशेंट का टेम्परेचर 36.5 है, 2 बजे भी 36.5 ज़ाहिर-सी बात है, 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर जो है, वो आपके पास कितना है? 1 बजे अगर पेशेंट का टेम्परेचर है 36.5 एंड 2 बजे भी है, तो बीच में भई उसका बीच बीच का पूछा है तो ज़ाहिर-सी बात है, ऑब्वियस बात है, यहाँ इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो सेम होगा। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डी पार्ट का आंसर, आंसर कितना है? 36.5 ही है। एट क्या लिखेंगे हम? एट 1:30 पीएम पेशेंट्स टेम्परेचर वाज़ 36.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी उतना ही होगा। अब आगे पूछा था हाउ डिड यू अराइव योर एट योर आंसर? आप अपने सवाल पे कैसे पहुँचे? आपने अपना जवाब कैसे दिए? हम लिखेंगे बिकॉज़ द पेशेंट्स टेम्परेचर मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ या आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। चलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे बिकॉज़ एक्सप्लेनेशन जो इसकी देनी है बिकॉज़ the patient's temperature was क्या था 36.5 डिग्री सेल्सियस at 1 p.m. and 2 p.m. 2 p.m. which means जिसका मतलब है which means between 1 and 2 p.m. between 1 and 2 p.m. the temperature would the temperature had not increased टेम्परेचर जो है had not increased ठीक है ना एक्सप्लेनेशन आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है ना ओके ये था आपका इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है चलिए जी ज़रा डी पार्ट हम फिर से जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर ये क्या है आपका इसका ई पार्ट के बारे में यहाँ आप देख सकते हैं ई पार्ट में क्या है कहता है ड्यूरिंग विच पीरियड यहाँ देखिए ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड
किस पीरियड में पेशेंट का टेम्परेचर अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा था, अपवर्ड यानी बढ़ किस पीरियड में रहा था पेशेंट का टेम्परेचर। ज़रा आते हैं, गो बैक टू द प्रीवियस पेज, यानी अपवर्ड ट्रेंड किस पीरियड में दिखा रहा था पेशेंट का टेम्परेचर। फिर से ऑब्जर्व करेंगे किस पीरियड में दिखा रहा था, फिर से इसको रब करते हैं हम ज़रा। ओके, किस पीरियड में पेशेंट का टेम्परेचर जो था अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा था, यहाँ देखिएगा अपवर्ड ट्रेंड, यानी जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे आराम से, देखिए 9 बजे पेशेंट का टेम्परेचर 35.5 है, ठीक है ना, 35.5। फिर 10 बजे पहुंच गया 36। फिर चलता चलता ऊपर अचानक से इंक्रीज हो गया एंड ये पहुंच गया 39। यानी हम लिखेंगे पेशेंट का जो टेम्परेचर था किस पीरियड में इंक्रीज दिखा रहा था, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 आवर्स। भी आप इसका जवाब देख सकते हैं, एक तो जवाब आएगा ड्यूरिंग फर्स्ट थ्री आवर्स, एक जवाब ये आ सकता है। दूसरा जवाब आप लिख सकते हैं, दूसरा जवाब क्या लिखेंगे आप, दूसरा जवाब आप ये भी लिख सकते हैं बिफोर नॉन, नहीं बिफोर नॉन इसमें क्योंकि 12 बजे तक नहीं, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 आवर्स, पहले 3 घंटे जो थे, या फ्रॉम 9 टू, ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम 9 टू 11, फ्रॉम 9 टू 11 AM पेशेंट का जो टेम्परेचर था वाज शोइंग अपवर्ड ट्रेंड, वो उसमें जो है वो इंक्रीज हो रहा था। किस पीरियड में हो रहा था, वो हो रहा था फ्रॉम 9 टू 11 या ड्यूरिंग फर्स्ट 3 आवर्स, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से ऑब्जर्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, देखिए कहता है द फॉलोइंग ग्राफ, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पे देखिएगा आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये सेल्स दिखाता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी सेल्स दिखाई गई है कुछ सालों में, 2002 में, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006, कुछ सालों में उसकी जो है वो सेल दिखाई गई है कि एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कितनी सेल्स कर रही है। देखिए, अब देखिए पहला सवाल क्या पूछा है, यहाँ देखिए 2002 में, अब इसको जब आप देखेंगे, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है ना पहले, फिर ही आप जवाब दे पाएंगे इसमें क्वेश्चन जो पूछे हैं। पहला सवाल है व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2003। पहला पार्ट, 2002 में कितनी सेल्स हुई, 2002 में एक बात हो रही ना, 2002 यहाँ पे है एंड वहाँ 2002 यहाँ है एंड वहीं से ऊपर चढ़ेंगे तो आपका पहला पॉइंट कहाँ मार्क हुआ है, वह 4 के एडजेसेंट में, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग में, 4 के सामने। तो मतलब 2002 में 4 करोड़ सेल हुई है, कितनी सेल हुई है, 4 करोड़, ठीक है ना। एंड उसी का सेकंड पार्ट आपसे पूछा है, सेकंड पार्ट क्या पूछा है, यहाँ देखिएगा 2006 में कितनी सेल हुई है, 2006 कहाँ पे है, यहाँ है 2006, आप वहीं से ऊपर चढ़ेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं, वो पहुँच जाते हैं आप 6 पे। आप लिखेंगे 2006 में, अब देखिए ये कहाँ है, यहाँ पहुँच जाते हैं ना, यहाँ से पीछे लाएगा लाइन तो कहाँ पहुँचते हैं आपको, आप लिखेंगे 8 करोड़, 2006 में 8 करोड़ सेल हुई है। एंड बी पार्ट इसका जो दिया हुआ है, बी पार्ट क्या है, व्हाट वर द सेल्स इन 2003 2005, 2003 और 2005 में क्या सेल थी, 2003 कहाँ पे ये है, 2003 में आप देखिए चढ़े ऊपर कहाँ पहुँच जाते हैं, इधर इधर 2003 में आपकी सेल थी, फर्स्ट पार्ट है आपका 2003 में सेल थी आपकी, 2003 में सेल थी आपकी कितनी, 6.5 करोड़, नहीं सॉरी 6.5 का यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ सीधा 6 और 8 दिया है, 2 का गैप है, मतलब है 7 करोड़। आप जब इसको देखेंगे यहाँ से ऊपर देखिए, ये चढ़िए ऊपर कहाँ पहुँच जाते हैं आप 7 पे, तो मतलब 7 करोड़ सेल थी। एंड इसका इसका दूसरा पार्ट, इसका ही दूसरा पार्ट दिया हुआ है, क्या कहा 2005 में, 2005 में कितनी सेल थी, चढ़िए ऊपर कहाँ पहुँच जाते हैं, इधर इधर ये किसके सामने है, 10 के सामने, आप लिखेंगे 10 करोड़। तो कितनी सेल थी उस समय, सेल हुई है 2005 में, सेल जो हुई है दैट इज़ क्या कहते हैं 10 करोड़। सो ये थे इसके पहले 2 पार्ट, अभी इसके 2 और पार्ट बकाया है। अब जो तीसरा पार्ट आपके पास है, तीसरा पार्ट आपसे क्या कहता है, देखिए कहाँ गया, सी पार्ट, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 में जो सेल हुई है उसका डिफरेंस हम लिखेंगे सेल्स इन, हम क्या लिखेंगे, सेल्स इन 2002, सेल्स इन 2002, सेल्स इन
2002 कितनी हुई है? 2002 में सेल कितनी हुई है? दैट इज़ 2002 कहाँ पे? यहाँ पे वो देख सकते हैं आप 4 करोड़, वो है 4 करोड़। यहाँ मैं 4 ही लिख रहा हूँ, करोड़ नहीं लिख रहा हूँ। एंड सेल्स इन दूसरा क्या है? 2006 की बात हो रही है ना? आप लिखेंगे 2006। 2006 में कितनी सेल हुई है? दैट इज़ 6 कहाँ गया? यहाँ है ना, वो किसके सामने? 8 करोड़, वो है 8 करोड़। करोड़ नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधा लिख रहा हूँ सीआर, ठीक है ना? यहाँ जगह नहीं मेरे पास। ओके, तो हम लिखेंगे 8 करोड़। अब आपने बोलना है इनका डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस यानी उनका आपने अंतर फाइंड करना, कितना डिफरेंस है? उनका डिफरेंस आएगा भाई 8 माइनस 4, वो आएगा 4 करोड़ का। कितना आएगा? 4 करोड़ का। 4 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, यानी 4 करोड़ का फासला है, 4 करोड़ का फ़र्क रहा। 2002 और 2006 की जो सेल्स हुई हैं उनमें कितना फ़र्क है? 4 करोड़ का फ़र्क है। इसके बाद इसका डी पार्ट आते हैं। डी पार्ट क्या कहता है आपसे? डी पार्ट क्या था? इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस? डी पार्ट देखिए जी, अब यहाँ देखना है। कहता है किस किस ईयर में, किस साल में सबसे बड़ा डिफरेंस, 2 कंसेक्युटिव की बात हो रही होगी। देयर इन व्हिच ईयर वाज़ देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज़ कंपेयर्ड टू, हाँ, 2 कंसेक्युटिव ईयर को आपने ऑब्ज़र्व करा। कंसेक्युटिव ईयर यानी 2 और 3 को ऑब्ज़र्व करेंगे, 3 और 4 को करेंगे, 4 और 5 को करेंगे, 5 और 6 को करेंगे। आपने देखना है फिर सेल्स किन 2 सालों में, किस 1 साल में पिछले साल से ज़्यादा, यानी पिछले साल, यानी 2 सालों को जब आप कंपेयर करेंगे, जैसे आप करते हैं 2002 और 2003 को ऑब्ज़र्व, एंड इनमें कितनी सेल्स का डिफ़रेंस रहता है? 2002 में है 4 करोड़ एंड 2003 में पहुँच जाती है ये कितनी? 7 करोड़। यहाँ आ रहा है 3 करोड़ का डिफ़रेंस। कितना करोड़ का डिफ़रेंस आ रहा है? क्योंकि 4 है आपके पास सेल्स एंड वो पहुँच गई कहाँ पे? 7 पे, तो मतलब 3 का है। एंड देखिए 7 से उतरा नीचे, ये पहुँचा 4 में, कितना? 3। 2003 में था 7 एंड 2004 में पहुँच गया, यही सेल्स कितनी पहुँच गई? ये पहुँची आपके पास 6, मतलब एक ही है। अब यहाँ 4 से लेके 8 तक ज़रा हम ऑब्ज़र्व करेंगे, यहाँ 4 करोड़ का डिफ़रेंस है। कितना है? 2 नहीं सॉरी 4 का ही है ना? 2000 कहाँ है 4 का? 2004 में 6 करोड़ होती है एंड 2005 में वही 10 करोड़ होती है। 6 और 4 10, 10 100, हाँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे जो ग्रेटेस्ट डिफ़रेंस है, हम लिखेंगे द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स, हम लिखेंगे द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स, नहीं, द ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन सेल्स, आप लिखेंगे इन द सेल्स इज बिटवीन, वो है आपके पास 2000, क्या क्या आया आपका? 2004 एंड 2005, 2004 एंड 2005। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आज के लेक्चर में काफ़ी है इतना ही। अगर क्योंकि आप देखिए ज़्यादा लेक्चर करते हैं तो ज़्यादा लंबा लेक्चर करते हैं तो वो थोड़ा-सा क्या कहते हैं, बोरिंग हो जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन एक लेक्चर में काफ़ी है। सो इट मीन्स कि आज के लेक्चर में काफ़ी है इतना ही। आगे जो क्वेश्चंस बचेंगे उनको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्या कहते हैं, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। हाँ, सबसे अहम बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको ही पहुँचे। थैंक यू।